नमस्कार दोस्तों, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सीए मनीष निखाड़े आपको बिजनेस मैनेजमेंट, टैक्सेशन लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस विषयों के बारे में इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूँ। आपने अगर ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का विषय है इनकम टैक्स की जो रेट्स है इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार इंडिविजुअल के लिए, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हर एक इनकम के लिए इनकम टैक्स ने टैक्स स्लैब दिए हैं, यानी इनकम कितना है उसके हिसाब से इनकम टैक्स के रेट्स दिए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे उसी टैक्स स्लैब के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फॉरवर्ड कीजिए। इनकम टैक्स रेट्स एज पर इनकम स्लैब्स फॉर इंडिविजुअल्स other than senior and super senior citizens. Income range and rate of income tax for both assessment year, that is assessment year 2020-21 and 2021-22. Up to 2,50,000 there is no income tax. From 2,50,000 to 5 lakh 5% income tax rate. From 5 lakh to 10 lakh income 20% income tax rate, and above 10 lakh 30% income tax rate. Now for senior citizen who is 60 years or more but less than 80 years at any time during the previous year, up to 3 lakhs of income there is no tax, so rate of income tax is 0. From 3 lakhs to 5 lakhs of income 5% income tax. From 5 lakh to 10 lakh 20% income tax rate, and above 10 lakh 30% income tax rate. This is for senior citizen who are in the age of 60 to 80 years. Now super senior citizen assessees who are 80 years or more at any time during the previous year, net income range up to 5 lakh there is no income tax, so up to 5 lakhs no income tax applicable for super senior citizen. From 5 lakh to 10 lakh 20% income tax rate, and above 10 lakh 30% income tax rate. दोस्तों, सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सीज एप्लीकेबल है फॉर इनकम मोर देन 50 लैक्स, यानी आपका जो इनकम टैक्स आएगा उस पर ये एडिशनल सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सीज ऐड होगा अगर आपका इनकम 50 लैक्स के ऊपर है। उसके भी कुछ अलग अलग स्लैब्स दिए हैं, उस डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये अबव 50 लैक्स के ऊपर जिनका इनकम है उनके लिए वो एप्लीकेबल है। अभी हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे जा रहे हैं कि फाइनेंस एक्ट 2020 में जो प्रावधान दिया गया है उसको हम देखेंगे। इट इज़ प्रोवाइडेड एन ऑप्शन टू इंडिविजुअल्स एंड HUF फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एट द फॉलोइंग रिड्यूस्ड रेट्स फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 एंड ऑनवर्ड्स। तो असेसमेंट ईयर 21-22 और उसके आगे के जो असेसमेंट ईयर्स है उसके लिए ये एप्लीकेबल है, यानी अभी जो करंट ईयर चल रहा है इसमें ये ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो उसमें जो इनकम टैक्स के रेट्स दिए हैं वो इस तरह है। टोटल इनकम अप टू 2,50,000 नील, नो टैक्स। फ्रॉम 2,50,000 1 to 5 lakhs 5% income tax rate. From 5 lakhs to 7,50,000 income
10% income tax. From 7,50,001 to 10 lakh income, 15% income tax. From 10 lakh 1 to 12 lakh 50,000 income, 20% income tax. From 12 lakh 50,001 to 15 lakhs, 25% income tax, and above 15 lakhs, 30% income tax rate. So these rates are applicable from assessment year 21-22 and onwards, but it is optional. Let us see what are the conditions and what are the required fulfillment which we have to comply with for opting this rate. For every previous year, the individual or HUF having no business income shall have the option to be exercised. तो ये जो ऑप्शन है ये आपको हर साल ऑप्शन ये आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपका इनकम बिजनेस के अलावा है. और इन अदर केसेस द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज फॉर अ प्रीवियस ईयर शैल बी वैलिड फॉर दैट प्रीवियस ईयर एंड ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स. यानी अगर आपका बिजनेस इनकम है तो आपको ये ऑप्शन अगर आप एक बार चूज़ कर लेते हैं तो आपको वो उस साल में और उसके आगे के साल में भी लेना पड़ेगा. द ऑप्शन शैल बिकम इनवैलिड in respect of the assessment year where the assessee fails to comply with the aforesaid conditions and other provisions of the act shall apply. अगर जो भी कंडीशंस दिए हैं, रिक्वायरमेंट्स दिए हैं ये ऑप्शन चूज़ करने के लिए, उसमें कुछ भी आप कंप्लाई कर नहीं पाते तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा. द इंडिविजुअल और HUF ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर द न्यू टैक्स रिजीम शैल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द फॉलोइंग एग्जम्पशंस डिडक्शंस. तो ये अगर ऑप्शन आप चूज़ करते हैं इनकम टैक्स के लिए तो आपको कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस जो इनकम टैक्स में दिए गए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे. तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो वो डिडक्शंस आपको नहीं मिल सकते. तो चैप्टर 6A में पार्ट C में सर्टन स्पेसिफाइड डिडक्शंस दिए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द असेसी. तो ये आपको डिडक्शंस नहीं मिल सकते. उसके एग्जांपल कुछ दिए हैं मैंने. सेक्शन 80C जो जनरली हम डिडक्शन क्लेम करते हैं इनकम टैक्स में वो आपको नहीं मिलेगा. फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, PPF डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी लिंक कुछ सेविंग किया है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में, स्कूल फीस एक्सेट्रा. यानी 80C में जो भी डिडक्शंस आपको मिलते थे वो आपको नहीं मिलेंगे. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है 80D यानी मेडिक्लेम का प्रीमियम. आप जब मेडिक्लेम प्रीमियम भरते थे उसका डिडक्शन आपको मिलता था सेक्शन 80D में, तो वो भी डिडक्शन आपको इस ऑप्शन में नहीं मिलेगा. तो ये दो मेजर एग्जांपल्स दिए हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि पार्ट C में चैप्टर 6A के कवर होते हैं. और बहुत सारे एग्जम्पशंस भी है सेक्शन 10 के मुताबिक जो आपको नहीं मिलेंगे. तो ये इसमें आपको दिया गया है. और भी कुछ आपको रेस्ट्रिक्शंस है अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हैं जो नया ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है. यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड और डिप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर इफ सच लॉस और डिप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शंस रेफर्ड टू इन अबव टेबल. सच लॉस डीम टू हैव बीन अलाउड. यानी अगर आपको कुछ पिछले लॉसेस है जो आपको अभी सेट ऑफ करने हैं या फिर डिप्रिसिएशन का कैरी फॉरवर्ड कुछ अमाउंट है तो वो लॉसेस या डिप्रिसिएशन आप इस ऑप्शन में क्लेम नहीं कर सकते. यू आर नॉट एलिजिबल टू सेट ऑफ एनी लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विथ एनी अदर हेड ऑफ इनकम. हाउस प्रॉपर्टी का अगर आपको कुछ लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी इनकम में तो वो भी आप सेट ऑफ नहीं ले सकते. थर्ड, you are not eligible to claim the depreciation other than the additional depreciation determined in such manner as may be prescribed. तो आप डिप्रिसिएशन का क्लेम नहीं कर सकते. सिर्फ एडिशनल डिप्रिसिएशन का जो भी प्रोविज़न है इनकम टैक्स एक्ट में वो आप क्लेम कर सकते हैं. You are not eligible to claim any exemption or deduction
for allowance or pursuit by whatever name called provided under any other law for the time being in force। तो आप कोई भी अलाउंस परक्सिट्स और कोई भी उसको आप नाम दे, उसका जो भी आप एग्जम्पशन या डिडक्शन पहले ले लेते थे तो वो आपको अभी इस ऑप्शन में नहीं मिल सकता। तो दोस्तों ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस है और कंडीशंस है अगर आपको नया टैक्स रिजिम चूज़ करना है और नया ऑप्शन लेना है। तो दोस्तों ये था इनकम टैक्स के रेट्स के बारे में एज़ पर द इनकम स्लैब। और अभी करंट ईयर में जो आप गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप किस तरह से आपका इनकम टैक्स भर सकते हैं और उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो ये जो नया ऑप्शन है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22, ये आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू दोज कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। तो दोस्तों इसमें आपको करंट ईयर में देखना पड़ेगा कि आपको सब डिडक्शन लेके जो पुराना इनकम टैक्स के रेट्स का स्लैब है वो चूज़ करना है या फिर ये नया चूज़ करना है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करके वो सब देखना पड़ेगा और इसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लगेगी। सो यू मस्ट कॉन्टैक्ट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आपको हमसे कोई सर्विस चाहिए इसके बारे में कि हम आपका टैक्स प्लानिंग अच्छी तरीके से कर सके, तो हम अवश्य आपकी हेल्प करेंगे, आपको सर्विस देंगे। क्योंकि ये जो डिसीजन है जो करंट ईयर में आपको लेना है उसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन सब लगेगी, आप कौन कौन से डिडक्शन एग्जम्पशन ले रहे थे, और अब अगर ये नया ऑप्शन आपको चूज़ करना है जिसमें टैक्स रेट्स कम है लेकिन आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, तो ये सब एनालिसिस आप अपने सीए को प्रेजेंट कर सकते हैं और उसके मुताबिक जब आपके सीए आपको सब वर्किंग करके देंगे तो आप उनके सलाह से डिसीजन लीजिए। सो इफ़ यू आर interested to take a call on this decision, then you can call us on our mobile number, that is 9921607244. Thanks a lot. Thanks.